आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमारा यहाँ पे किसी तीन चालक तारों की लंबाइयाँ क्रमशः हमें दे रखी है। यहाँ पे 1:2:3 के अनुपात में है। ठीक है, तीनों तार क्या हैं, एक ही धातु के हैं, यानी उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, दोनों की तीनों की समान होगी। और उसकी त्रिज्या भी हमें क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। अगर त्रिज्या बराबर तो तीनों के क्षेत्रफल भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़कर एक बैटरी से संबंधित कर दें तो इनमें धाराओं का जो अनुपात होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, अब मान लेते हैं तीनों का प्रतिरोध क्या है, हमारा क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे R1, R2 और R3। ठीक है, इनको क्या कर दिया हमने, समांतर क्रम में जोड़ दिया इस तरह से। ठीक है, अब इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया, R1, R2 और R3। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक सेल लगा दिया जिसका विद्युत भागफल या वोल्टता कितनी है, V है। और इसमें जाने वाली धारा I मान लेते हैं इधर। ठीक है, अब ये I धारा जाएगी तो यहाँ पे क्या जाएगी, एक तरह से I1, ये आएगी I2 और ये आ जाएगी यहाँ पे I3। ठीक है, तो इसमें हमें पहले तो क्या पूछा है, इसमें इनमें धाराओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी जो धाराओं का जो अनुपात होगा वो हमें निकालना है। तो इसके लिए देखते हैं, पहले क्या है, विद्युत भागफल का मान तीनों प्रतिरोधों पे क्या होगा, हमारा समान होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध अगर R बराबर क्या होता है, हमारा ρL/A होता है। और जिसमें क्या है, हमें प्रतिरोधकता दो क्या दे रखी है, तीनों की समान है। और तीनों का क्षेत्रफल भी क्या है, हमारा समान है। ठीक है, क्षेत्रफल भी क्या है, समान। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, एक तरह से किसके समानुपाती हो गया, वो L, यानी उसकी लंबाई के। और लंबाइयों का जो अनुपात दे रखा है वो क्या दे रखा है हमें, लंबाई को अनुपात यहाँ पे दे रखा है 1:2:3। तो यहाँ से जो अगर देखेंगे तो प्रतिरोधों का अनुपात क्या हो जाएगा, R1:R2:R3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से सेम अनुपात हो जाएगा 1:2:3। ठीक है, अब ये हमें पता चल गया। ठीक है, यानी R1 का अनुपात कितना है और ये, अब इनका प्रतिरोध मान लेते हैं एक तरह से। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो I1, I2 और I3 का अनुपात देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से V/R हो जाएगा। ठीक है, I बराबर V/R हो जाएगा। और एक तरह से क्या है, यहाँ पे ये V दोनों विद्युत भागफल सबके लिए क्या है, समान है। और ये क्या है, एक तरह से व्युत्क्रम है। तो इसका अगर मान लेते हैं कि अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर तीनों का अनुपात 1:2:3 अनुपात दे रखा है तो मान लेते हैं एक प्रतिरोध कितना है, हमारा R है। तो इनका प्रतिरोध मान लेते हैं, R1 का प्रतिरोध क्या है, R है। तो R2 का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2R। और R3 का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यहाँ से 3R। ठीक है, अब इसके लिए देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से R1 बराबर हमने मान लिया R है। ठीक है, अब इस तरह से अगर यहाँ पे सारे इसको हल करना चाहेंगे, यानी R2 बराबर, तो यहाँ पे अगर सबके लिए I1 का अनुपात, I2, I3 का अनुपात देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे I1 बराबर हो जाएगा हमारा V/, क्या हो जाएगा, यहाँ से R1/R1। और दूसरे के लिए अनुपात देखेंगे तो V/R2 अनुपात हो जाएगा। तीसरे के लिए देखेंगे तो V/R3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो विद्युत भागफल क्या है, तीनों के लिए समान है एक तरह से। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो V बराबर एक तरह से हो जाएगा, ये अनुपात आ जाएगा यहाँ पे 1/R अनुपात 1/2R अनुपात 1/3R। ठीक है, अब इसको अगर देखना चाहेंगे तो ये किसका अनुपात आ रहा है, हमारा I1 और I2 का आ रहा है। यानी एक तरह से यहाँ पे अगर देखेंगे ये V/I है, V लिखते थे यहाँ पे। अब ये एक तरह से देखना चाहेंगे तो ये यहाँ पे अगर V/R हमने माना है तो ये क्या है, एक तरह से इसको इस धारा को समान धारा मान लेते हैं सबके लिए। तो V/R सब में क्या है, हमारा समान है एक तरह से। ठीक है, तो ये समान हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको अगर ये अनुपात को हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक तरह से उल्टा अनुपात आ जाएगा हमारा 3:2:1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पता क्या चल गया है, एक तरह से पता चल गया कि I1 अनुपात I2 अनुपात I3 अनुपात समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3:2:1 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसके लिए, श्रेणी क्रम के लिए। अब श्रेणी क्रम के लिए देखेंगे तो श्रेणी क्रम में हमारा जो प्रतिरोधों का अनुपात क्या है, एक तरह से श्रेणी क्रम में इनको जोड़ देंगे तो इन धाराओं का अनुपात क्या होगा यहाँ पे। तो श्रेणी क्रम के लिए मान लेते हैं क्या है, हमने क्या जोड़ दिया, 3 प्रतिरोध इस टाइप से
हमने जोड़ दिए श्रेणी क्रम में। एक का प्रतिरोध R है, दूसरे का 2R है, तीसरे का 3R। ठीक है, उसका अनुपात हमने एक प्रतिरोध मान लिया, बेस प्रतिरोध जो क्या है R है पहले का, तो उसका क्या, दूसरे का क्या, दूसरा क्या है उसका मान लें, वो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, 3R हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इसके विद्युत भाग बल लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने विद्युत भाग बल लगाया तो इसमें धारा क्या जाएगी, I धारा जाएगी, और I धारा इसमें विद्युत भाग बल V से जाएगी, तो तीनों प्रतिरोधों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा योग हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो तीनों प्रतिरोधों का योग होगा, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा यहाँ से V/6R। ठीक है, तो यानी जो धारा है हमारी एक तरह से, अब इसमें धारा जाएगी एक तरह, और ये V/R जो यहाँ पे माना हमने पहले, एक प्रतिरोध में जो धारा जाए, तो तीनों प्रतिरोधों में जो धारा जाएगी वो क्या रहेगी, हमारी समान रहेगी। तो इनमें तीनों का अनुपात क्या हो जाएगा, एक तरह से I1 अनुपात I2 अनुपात I3 अनुपात क्या हो जाएगा, एक तरह से 1:1:1:1, यानी तीनों में क्या धारा क्या हमारी क्या जा रही है, श्रेणी क्रम में समान जा रही है। तो यही पूछा है कि जो इनमें धाराओं का अनुपात क्या होगा, तो श्रेणी क्रम में तो क्या होगा, तीनों में समान होगा, और उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे समानता क्रम में हमारा क्या हो जाएगा, 3:2:1 हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।